जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के दरम्यान में परिवर्तन, यानी चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज। मतलब कि जो चार्ज में द्रव्यमान का परिवर्तन कैसे होता है। तो कोई भी अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो उसमें से जो चार्ज होता है, तो चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें से तो एक द्रव्यमान का भी परिवर्तन होता होगा कि नहीं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो टॉपिक नंबर चल रहा है, टॉपिक नंबर सी का ही बात करते हैं। अभी जितने क्लास चल रहा है, 3-4 क्लास चला है जो टॉपिक नंबर सी में हम लोग का चला हुआ है। ठीक है, आज से टॉपिक नंबर सी समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर डी के बारे में। ठीक है, देखिए कि अगर मान लेते हैं कोई भी वस्तु होता है तो मतलब कि आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन के मतलब क्या कहलाता है, आइए देखते समझते हैं। देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छी तरह से। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या है, इस पर मान लेते हैं कि सोडियम है, इधर मान लीजिए क्या है हमारा क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 11। अगर प्रोटॉन की संख्या की बात करते हैं तो कितना होता है, 11 होता है। इस पर माइनस इस पर प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2,8, कितना होगा, 1 होगा। इसमें अगर प्रोटॉन कितना होगा, 2,8, कितना होगा, 1 होगा, ये भी होगा ना। अगर मान लेते हैं इसमें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कितना होता है, 2,8,7। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं 2,8,7 होगा। ये ना होगा आप लोग का, कितना हो गया, 17 हुआ। कुल इलेक्ट्रॉन 17, कुल प्रोटॉन 17, यही ना है हम लोग के पास। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए, मान लेते हैं कि दो अगर वस्तु को रगड़ देते हैं तो चार्ज की क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लीजिए इस पर चार्ज 10 है, इस पर 20 है ना, खूब रगड़ दिए, इस पर चार्ज 18 हो गया, हेकरा पे चार्ज क्या हो गया, 15 हो गया। कि चार्ज का क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, डिफरेंट हो रहा है कि नहीं। एक मतलब कि चार्ज इसका निकल कर पे आ रहा है, इसका चार्ज निकल कर पे आ रहा है। इसके द्रव्यमान में क्या होता होगा, कमी होता होगा कि नहीं। उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर मान लीजिए ये बोलता है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन को खोएंगे, ये बोलता है कि सोडियम बोलता है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन को खोएंगे, क्योंकि हमारे पास जो, ध्यान दीजिएगा, खोएंगे, खोने की बात बोलता है कौन, सोडियम बात करता है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन को खोएंगे। खोने का मतलब यही बात हुआ कि इसमें अगर कहता है कि अगर हमको किसी वस्तु को अगर खरीदना रहता है, चाहे हमारे किसी वस्तु से अगर संबंध बनता है, तो हमें क्या चाहिए कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी, तो कोई तो हमें 7 को देगा नहीं। लेकिन हम किसी और को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकते हैं। कौन कहता है, सोडियम, सोडियम कहता है। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, 11 था। अब इसके नीचे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। आखिर एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, निकल रहा है बाहरी, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसके द्रव्यमान में क्या हो रहा है, कमी होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप, मतलब कि प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, इसके द्रव्यमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। प्रौद्योगिक रूप से, प्रौद्योगिक और सैद्धांतिक क्या कहलाता है, आइए समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए एक बड़ा सा हमारा क्या है कि तालाब है ना, एक बड़ा सा क्या है, तालाब है, तालाब है। इस तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है ना। और इस तालाब से हम क्या किए कि एक गिलास का लिए, कि गिलास पानी ले लिए, एक गिलास पानी निकाल लिए, एक गिलास अगर हम पानी निकाल लिए, गिलास पानी निकाल लिए, इसमें तालाब में कोई परिवर्तन होगा, प्रौद्योगिक रूप से अगर देखा जाए कि इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
इसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि यानी पूरे तालाब में से हम एक गिलास अगर पानी निकाल लिए, इसके दरम्यान में क्या हुआ, कमी हुआ, इसके स्तर में क्या हो रहा है, कमी हुआ। सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो एक गिलास की क्या हुआ, इस तालाब में पानी की कमी हुई। अब प्रौद्योगिक रूप से देखें, इसके दरम्यान में परिवर्तन होगा, इसके दरम्यान में परिवर्तन हुआ नहीं होगा, इसका स्तर उतना ही रहेगा, इसका स्तर उतना ही होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि पूरे तालाब में क्या हुआ, एक गिलास की कमी हो गई पानी की। अवश्य समझे होंगे आप लोग। एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोई ट्रक है, क्या है, ट्रक है ना, ये ट्रक पे क्या है कि चावल लदा हुआ है, राइस। इस चावल का ट्रक पे एकदम लदा हुआ है चावल। अगर इसमें से हम क्या किए कि एक मुट्ठी निकाल लिए, एक मुट्ठी क्या किए कि चावल को हमने निकाल लिया। अगर प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए कि इसके चावल में क्या हुआ, दरम्यान में इसकी कमी हुआ, एक मुट्ठी निकाल लिए, तो अगर हम जोखेंगे, अगर ट्रक को जोखेंगे उतना ही बताएगा, एक मुट्ठी निकाल लिए तो उतना ही चावल बताएगा। लेकिन अगर इसमें सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि पूरे ट्रक की अपेक्षा एक मुट्ठी चावल की क्या हो गई, कमी हो गई। तो सैद्धांतिक और प्रौद्योगिक आया समझ में, सैद्धांतिक क्या कहलाता है, सैद्धांतिक क्या कहलाता है, प्रौद्योगिक आया समझ में, सैद्धांतिक ना, सिद्धांतिक या सैद्धांतिक होता है, मान लीजिए सिद्धांतिक ना, सैद्धांतिक, एक होता है प्रौद्योगिक, सैद्धांतिक यानी प्रौद्योगिकी के मतलब ही हुआ इसके दरम्यान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके दरम्यान में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि पूरे ट्रक में एक मुट्ठी चावल की क्या हो गई है, कमी हो गई। इसी को बोलते हैं आवेश का परिवर्तन। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, पदार्थ है, ये नमक मान लेते हैं, क्या हुआ, नमक, चाहे कोई भी पदार्थ ले लेते हैं ना। अगर ये पदार्थ में सोडियम हुआ या क्लोरीन हुआ, अगर ध्यान दीजिएगा इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, कमी हुआ कि नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। ये लोग समझ ले है ना सैद्धांतिक और प्रौद्योगिक क्या कहलाता है। तो चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, चाहे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन को जाने पर अगर जा रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। आप इसमें देखिएगा क्या हो रहा है, अगर यही जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन बोल रहा है कि हमारे पास कितना है कि 17 इलेक्ट्रॉन है। पहले से क्या आपका है कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 17 है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से जुड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, इस क्लोरीन पे क्या हो जाता है, माइनस चार्ज जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, वो 18 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना था पहले, 17 था, अब कितना हो गया, ये 17 है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या और इसमें जुड़ रहा है, तो एक इसमें क्या होगा, क्लोरीन यानी माइनस हो गया, एक ग्रहण किया है, ग्रहण किया लिया, आखिर कर्ज ले लिया, किसी का कर्ज लिया है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, अधिकता हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या होने पर, आने पर, एक इलेक्ट्रॉन को आने पर, अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कर्ज हो रहा है कि नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसके अगर द्रव्यमान में परिवर्तन किए कि आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन, लिखिए
चेंज इनटू मास, चेंज इनटू मास, मास ऑफ चार्ज, चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। लिख लीजिए कि आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन तो कितना हो रहा है, प्लस माइनस एन लिख सकते हैं कि नहीं। इसके बदलाव लिखिएगा कि प्लस हो रहा है, फिर माइनस एन गुणे इलेक्ट्रॉन पर मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है, यही ना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान लिखेंगे तो कितना होगा, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg। यही हम लोग का क्या निकल गया, चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज। यही हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इतना द्रव्यमान घट, इसका इतना द्रव्यमान घट गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण किया, इतना द्रव्यमान की क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ। किसमें, क्लोरीन में। हम यहाँ पे आवेश की बात किए, आवेश के माध्यम से क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सोडियम है, सोडियम में क्या हो रहा है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg क्या हो रहा है, द्रव्यमान की यानी मास की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यही जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg की क्या होगी, वृद्धि हो गई। यानी क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मास में वृद्धि हो गया, मास में वृद्धि हो गया। हुआ कि नहीं। यही इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया, कमी हो गया, इसमें वृद्धि हो गया। यही बोलते हैं चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज। आगे समझ में तो लिख सकते हैं ना, इसमें आप लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ने पर, या जब किसी वस्तु पर लिखिए, बोल दें तो लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लिख देते हैं, चाहे बोल देंगे तो लिख लीजिएगा ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन पूछता है कि आवेश पर चार्ज 2 है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, +2 देगा तो 3 देकर अब पूछेगा द्रव्यमान कितना होता है। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, पदार्थ है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कोई, ठीक है। हम बोल देंगे तो लिख लीजिएगा ना, इसका परिभाषा लिख लीजिए। तो बोलते हैं जब दो पिंड को आपस में घर्षण करते हैं तो, जब दो पिंड को आपस में घर्षण करते हैं तो, जब दो पिंड को आपस में घर्षण करते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। उसके घर्षण करते हैं तो, जब दो पिंडों को आपस में घर्षण करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान नहीं, सॉरी, उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण होना। जब इलेक्ट्रॉन एक से क्या हो रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए कि, हम कह सकते हैं कि
प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए कि हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए कि उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए कि प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए कि प्रौद्योगिक या प्रायोगिक बोल देता है ना इसको, प्रौद्योगिक या प्रायोगिक लिखिएगा, प्रौद्योगिक या प्रायोगिक इसी को बोलता है प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक या प्रायोगिक ना दोनों लिख लीजिएगा। प्रौद्योगिक रूप से देखा जाए, प्रायोगिक रूप से देखा जाए कि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मास में नो चेंज, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इसे ही आवेशों के द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाता है, इसे ही आवेशों के द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ही लिख लीजिएगा कि चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिए कि द्रव्यमान में परिवर्तन का चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज लिख लीजिए, द्रव्यमान में परिवर्तन लिख लीजिएगा ना कि द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान लिख लीजिए उसके नीचे, द्रव्यमान में परिवर्तन क्या लिखेंगे, प्लस माइनस एन गुणे 10 प्लस माइनस एन गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। तो चलिए एक और चीज़ लिख लीजिए, उसमें नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा सबसे अधिक द्रव्यमान, सबसे आप देखिएगा इसमें बताइए तो किसका द्रव्यमान अधिक हो रहा है, इसका अधिक हो रहा है कि इसका, इधर का हो गया धनात्मक हो गया, इधर धनात्मक हुआ, इस साइड का हो गया धनात्मक, इधर का हो रहा है ऋणात्मक। तो बताइए किसका द्रव्यमान अधिक हो रहा है, धनात्मक का ऋणात्मक का, ऋणात्मक का। तो लिख लीजिए सबसे अधिक द्रव्यमान, सबसे अधिक द्रव्यमान, सबसे अधिक द्रव्यमान ऋण आवेशित पिंड का होता है, ऋण आवेशित पिंड का होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान ऋण आवेशित पिंड का होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान ऋण आवेशित पिंड का होता है। और सबसे कम द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान धन आवेशित पिंड का होता है, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट यानी पदार्थ, सबसे कम धनावेशित का द्रव्यमान का होता है, कम होता है, ठीक है। तो लिखिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी लिखिएगा कि चेंज इनटू मास ऑफ चार्ज का परिभाषा लिखिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी लिखिएगा, तो आप लोग लिख लीजिए। तो विन टू बॉडी रब मतलब घर्षण RUB, विन टू बॉडी रब अगेंस्ट each order electron gate transferred मतलब परिवर्तन होता है, transferred
between them, so we can say that experimentally होगा, experimentally there is no change in the mass of the body, but theoretically मतलब सिद्धांतिक बोल रहा है कि theoretically there is a change in the mass of the body, अब लिखिएगा आप लोग, लिख लीजिए नीचे कि चेंज इनटू मास, क्या लिखिएगा, प्लस माइनस n गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg हो गया। चलिए हो गया, तो लिखिए, हो गया ना। अब उसके बाद लिखिएगा, नोट लड़के लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए तो द नेगेटिव चार्जेज बॉडी हैज द highest mass and the positive charge body has to lowered mass, मतलब कि कम हो जाता है, LOWERD, lowered mass लिखा गया, लोअर्ड मास हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले नंबर टॉपिक हम लोग आ रहा है टॉपिक नंबर डी। टॉपिक नंबर सी की आज समाप्त हो जाती है और अगले क्लास में आती है टॉपिक नंबर डी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं टॉपिक नंबर डी के साथ। बाई एसपी से तरफ से नमस्कार। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है।